शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि शरीर में जो अनेक नाड़ियां हैं, 75 करोड़ नाड़ियां शरीर में कही जाती हैं, और उनमें फिर घटाते 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 100 नाड़ी हैं। 100 में 10 प्रधान हैं और 10 में 3 प्रधान हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये त्रिपुटी के मध्य जो है इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और इसी को संतों ने त्रिवेणी स्नान कहा, इसी को त्रिवेणी स्नान किया। ये त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इसमें इड़ा जो है वो गंगा है, पिंगला जो है वो यमुना है, और सुषुम्ना सरस्वती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो सुषुम्ना मार्ग से जब प्राणोत्क्रमण होता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुषुम्ना मार्ग खुले और दूसरे मार्ग उनसे प्राण न जाए, ये होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो नित्य प्रति जो यहाँ इड़ा और पिंगला ये नाड़ियाँ हमारे यहाँ हैं, तो हम जब उंगली से पुंड धारण करते हैं तो उनका मार्ग जो आगे तक जाता है वो बंद होता है, और मध्य में जब श्री धारण करते हैं, हरिद्राचूर्ण धारण करते हैं, तो उससे, अथवा विजय श्री धारण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सुषुम्ना मार्ग खुलता है। ऐसा भी महापुरुषों के मुखारबंद से हमने सुना है। इसलिए मृत्यु के क्षण में ऊर्ध्वपुंड यदि मस्तक पर विराजमान हो तो वह निश्चित भगवत धाम जाता है, क्योंकि उसके प्राण का उत्क्रमण सुषुम्ना मार्ग से ही होता है। ये एक विशेषता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि ऊर्ध्वपुंड धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाला, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, और कहीं भी मृत्यु हो जाए, आवश्यक नहीं कि धाम में, धरती के किसी कोने में, शुचि अशुचि किसी प्रदेश में उसकी मृत्यु हो जाए, बस मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड यदि विराजमान है, तो ऐसा चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी स्वपाकोपि विमानस्था, विमान में विराजमान होकर के मेरे धाम को जाने का अधिकारी हो जाएगा। मम लोके महीयते। इसलिए महाराज जी लिखा है, ऊर्ध्वगत्याम ही यस्येच्छा तस्योर्धम पुंड्रमुच्यते। ऊर्ध्व लोकों में जाने की इच्छा हो तो ऊर्ध्वपुंड्र है। ऊर्ध्वं गत्वात् देवत्वं प्राप्नोति न संशया। भगवान के नित्य धाम में जाकर भगवान के जैसा ही दिव्य, सेवा के लिए उपयुक्त सच्चिदानंदमय देह, पार्षद देह इस जीव को प्राप्त हो जाता है। ऊर्ध्वं नयतीत पुंड्रः पुंड्रम प्राणिनः पापकारिणः तस्याख्या ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारयेत् बुधः। पापकारी मनुष्य को भी ऊर्ध्वगति की ओर ले जाता है, इसलिए इसको ऊर्ध्वपुंड्र कहा जाता है। महाराज जी, यहाँ तक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक ही जन्म में कोई जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसे श्रद्धा पूर्वक नित्य ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। यह करो ऊर्ध्वपुंड्रंतु संध्या वंदन कर्मसु तेनाहम सुलभो ब्रह्मन् एकस्मिन्नेव जन्मनि। भगवान ने कहा एक जन्म में ही मैं उसे सुलभ हूँ। यावत् जीवमिदं पुण्यम ऊर्ध्वपुंड्रम दधाति यह जन्मन्यनंतरे मुक्तिम सद्यः प्राप्नोति दुर्लभाम। वो जन्मांतर में प्राप्त होने वाली मुक्ति को सद्यः प्राप्त कर लेता है। ये ऊर्ध्वपुंड्र की बड़ी भारी महिमा है। यहाँ तक हमारे ग्रंथों में लिखा है, भगवान का विधिवत मंदिर बनावे और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करे और भगवान की संपूर्ण राग भोग की व्यवस्था करे तो कितना पुण्य होगा। बहुत बड़ा पुण्य है, कोई सीमा है। हम लोग जब भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा का संकल्प हाथ में लेते हैं तो ये विद्वान ब्राह्मण संकल्प हाथ में देते समय संकल्प में बोलते हैं 10 पूर्वान 10 परान
एक विंशति पुरुषान उद्धर्तु कामः, अमुक देवस्य प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्ये इत्यादि प्रकार का संकल्प बोला जाता है। माने प्रतिष्ठा से 21 पीढ़ी, प्रतिष्ठा कर्ता की 21 पीढ़ी तर जाती है केवल प्रतिष्ठा से। अब मंदिर बनावे, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करे तो वो 1000 गुना पुण्य उसका बढ़ जाता है, और राग भोग की व्यवस्था करे तब तो कहना ही क्या है। महाराज जी, विधिवत मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके राग भोग की व्यवस्था करके जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल मात्र ऊर्ध्व पुंड धारण करने से वैष्णव को प्राप्त हो जाता है। अब बोलो, 12 तिलक महात्मा लोग धारण करते हैं, और 3 बार स्नान किया और 3 बार 12 तिलक धारण किया, तो एक दिन में कितने मंदिर हो गए हैं? कितने हो गए? 36 हो गए। और जीवन भर करते रहे तो कितने हुए? इसलिए चित्रगुप्त से कहते, भैया इनका खाता वाता सब बंद कर दो, लेखनी में शक्ति ही नहीं इनके पुण्य के लेखन की। वैष्णव के पुण्य अनंत होते हैं, अक्षय होते हैं। ऊर्ध्व पुण्य की बड़ी भारी महिमा है।